हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पहला क्वेश्चन, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो क्या उसे 9 भी डिवाइड करेगा। अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल्स, आपको पता है अगर नंबर कोई भी नंबर 3 अगर उसको डिवाइड कर रहा है तो 9 तभी डिवाइड करेगा जब ये 9 3 का फैक्टर होगा। ओके, तो चलिए हम पहले 3 का फैक्टर निकालते हैं। 3 का फैक्टर क्या क्या है। 3 का फैक्टर है 1 एंड 3, यानी 3 क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 के फैक्टर में 9 नहीं है, तो 9 नहीं है इसका मतलब 9 डिवाइड नहीं करेगा। ये तो ऐसे भी हो गया फॉल्स, और इसे एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेते हैं। सपोज हमने लिया यहाँ पे 6 को 3 डिवाइड करेगा कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। क्या 6 को 9 डिवाइड करेगा? नहीं, 6 को 9 नहीं डिवाइड करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब हम चलते हैं बी में। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है तो क्या वो 3 से भी डिवाइड होगा? तो यस होगा। कब होगा? जब अगर 9 का फैक्टर 9 का फैक्टर 3 भी होगा तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। अगर 9 का फैक्टर 3 नहीं होगा तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। आपको डिविजिबिलिटी रूल्स अभी जस्ट मैंने बताया कि एक नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है अगर उसके जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे फैक्टर्स उस नंबर को डिवाइड करेंगे। तो चलिए 9 का हम फैक्टर देखते क्या होता है, 1 3 एंड खुद 9। तो यहाँ पे 9 के फैक्टर में 3 आ गया, यानी कोई भी नंबर है अगर उसे 9 डिवाइड कर रहा है तो 3 भी डिवाइड करेगा। और एग्जाम्पल से भी हम देख लेते हैं। सपोज हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं 18 को 9 डिवाइड करेगा कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, और 18 को 3 भी डिवाइड करेगा 6 टाइम्स में। आप और भी एग्जाम्पल लेकर देख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर सी, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 18 इफ इट इज डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 6। यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक नंबर है अगर उसे 3 एंड 6 दोनों डिवाइड करता है तो क्या उसे 18 भी डिवाइड करेगा। अगर कोई नंबर है उसे 3 और 6 डिवाइड कर रहा है तो 18 तभी डिवाइड करेगा जब ये दोनों को प्राइम नंबर होंगे। और 3 और 6 का 18 क्या है, प्रोडक्ट है। 3 और 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 18 आएगा। अगर 3 एंड 6 हमारा को प्राइम नंबर हो जाता है, यानी इन दोनों का फैक्टर 1 आ जाता है, तो 18 भी उसे हर हालत में डिवाइड करेगा। अगर 3 एंड 6 को प्राइम नंबर नहीं है तो 18 डिवाइड नहीं करेगा। ये तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया था, ट्रू हो गया था। अब हम इसे देख रहे हैं, तो चलिए हम इसे देखते हैं। 3 का हम फैक्टर निकालते हैं 1 एंड 3, एंड 6 का फैक्टर निकालते हैं 1 2 3 एंड 6। ओके, और इसका देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 1 है एंड 3 है, यानी इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 एंड, इसका कॉमन फैक्टर है 1 एंड 3, यानी इसका 2 कॉमन फैक्टर आ गया। क्या क्या आ गया, 1 और 3, यानी ये को प्राइम नंबर नहीं है। जब ये को प्राइम नंबर नहीं है तो 18 उस नंबर को 18 डिवाइड नहीं करेगा। और हम एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं। सपोज 12 है, 12 को 3 डिवाइड करेगा 4 टाइम्स में, और इस 12 को 6 भी डिवाइड करेगा कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। क्या 12 को 18 डिवाइड करेगा? नहीं, 12 को 18 डिवाइड नहीं करेगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं डी में। डी, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 90। अगर एक नंबर है जो 9 और 10 दोनों से डिवाइड होता है तो क्या ये 90 से भी डिवाइड होगा। आपको पता है 9 एंड 10 का प्रोडक्ट क्या है, 90 है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर 9 एंड 10 किसी नंबर को डिवाइड करता है, अगर ये दोनों नंबर को प्राइम है तो इसकी प्रोडक्ट यानी 90 भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। तो चलिए पहले हम 9 एंड 10 को देख लेते हैं कि क्या ये को प्राइम नंबर है। 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 एंड 9 का फैक्टर हो जाएगा 1 3। ओके, उसी तरह 1 3 एंड 9, और उसी तरह 10 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 10 का फैक्टर हो जाएगा 1 2 5 एंड 10। इसमें अब हम कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है, कॉमन हमारा 1 है, यानी इन दोनों में कॉमन हमारा 1 आ गया। आपको पता है जैसे ही किसी दो नंबर में कॉमन फैक्टर अगर हमारा 1 आता है तो वो नंबर क्या हो जाता है, को प्राइम। जब ये नंबर को प्राइम है तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 90 है तो 90 भी उस नंबर को डिवाइड करेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, अब हम चलते हैं ई में। इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अगर कोई नंबर
कोई दो गिवन नंबर कोप्राइम नंबर शो करता है, उन दोनों का कॉमन फैक्टर अगर 1 आता है, तो क्या उन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर को प्राइम नंबर होना चाहिए? तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक में ले लेते हैं 4 को और दूसरे में ले लेते हैं 9 को। ओके, बट यहाँ पे ये दोनों नंबर प्राइम नंबर नहीं है, दोनों कंपोजिट है। अगर इसमें हमारा कॉमन फैक्टर 1 आ गया तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अगर कॉमन फैक्टर 1 नहीं आएगा तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। तो 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 2 एंड खुद 4, एंड 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 3 एंड 9। अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर 1 है। इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 आ गया, यानी ये कौन सा नंबर है? ये कोप्राइम नंबर है। तो जब ये कोप्राइम नंबर शो कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि इन दोनों में से एक नंबर को प्राइम नंबर होना चाहिए। ये दोनों नंबर ही क्या है? ये दोनों नंबर हमारा कंपोजिट नंबर है, यानी ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। ओके, अब हम चलते हैं एफ में। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 8। अगर किसी नंबर को 4 डिवाइड करता है, सारे नंबर को अगर 4 डिवाइड कर रहा है, तो क्या 8 भी उसको डिवाइड करेगा? आपको पता है कि अगर किसी नंबर को 4 डिवाइड कर रहा है तो 4 के जितने भी फैक्टर होंगे वो नंबर 4 के सारे फैक्टर से डिवाइड होंगे। अगर 4 का फैक्टर 8 भी है तो 8 भी डिवाइड करेगा, अगर 4 का फैक्टर 8 नहीं है तो 8 डिवाइड नहीं करेगा। तो चलिए 4 का पहले हम लोग फैक्टर देखते हैं क्या होता है। 1 2 एंड 4, लेकिन इसके फैक्टर में 8 नहीं आया, इसका मतलब 8 डिवाइड नहीं करेगा। हम एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे 12 है, 12 को 4 डिवाइड करेगा 3 टाइम्स में, क्या 12 को 8 डिवाइड करेगा? नहीं, 12 को 8 डिवाइड नहीं करेगा, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। अब आते हैं हम जी में। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 4। सेम क्वेश्चन, अगर सारे नंबर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो क्या वो 4 से भी डिवाइड होंगे? अगर 8 के फैक्टर में 4 आ जाता है तो 4 उसको डिवाइड करेगा। अगर 8 के फैक्टर में 4 नहीं आएगा तो 4 उसे डिवाइड नहीं करेगा। 8 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 1 2 4 एंड खुद 8, यानी इसमें 4 आ गया, यानी जो भी नंबर होगा अगर उसे 8 डिवाइड कर रहा है तो 4 भी डिवाइड करेगा। सपोज हम यहाँ पे लेते हैं 16 को 8 डिवाइड करेगा 2 टाइम्स में, और 16 को 4 भी डिवाइड करेगा 4 टाइम्स में। और भी आप एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। अगर सारे के सारे नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से भी डिवाइड होगा, और 4 के अलावा वो नंबर 1 से भी डिवाइड होगा एंड 2 से भी डिवाइड होगा। ओके, अब हम चलते हैं एच में। If a number exactly divides two number separately, it must exactly divide their sum. अगर कोई नंबर दो नंबर को अलग अलग डिवाइड करता है, एग्जैक्ट डिवाइड करता है, तो क्या वो उसके सम को भी डिवाइड करेगा? सपोज यहाँ पे एक नंबर हमने लिया 16 एंड 20। ओके, 16 एंड 20 को कौन डिवाइड करेगा? 16 एंड 20 को डिवाइड करेगा 4। 16 को भी डिवाइड करेगा 4 टाइम्स में, एंड 20 को भी डिवाइड करेगा 4 कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। यानी 16 को 4 भी डिवाइड कर रहा है और 16 को 4 भी डिवाइड कर रहा है, 20 को भी 4 डिवाइड कर रहा है। तो क्या इन दोनों के सम को भी 4 डिवाइड करेगा? तो चलिए देख लेते हैं। 16 प्लस 20 कितना होगा? 36। क्या 36 को 4 डिवाइड करेगा? यस, 36 को 4 डिवाइड करेगा कितने टाइम्स में? 9 टाइम्स में। यानी ये स्टेटमेंट हमारा हो गया ट्रू, और ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल भी डिविजिबिलिटी रूल भी हो जाएगा। अगर कोई नंबर दो सेपरेट नंबर को डिवाइड करता है तो वो उसके सम को भी एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। अब आते हैं हम आई में। हमारा आई है इफ अ नंबर exactly divides the sum of two numbers, it must exactly divide the two numbers separately. अगर कोई नंबर किसी नंबर के सम को डिवाइड करता है तो क्या उसे वो सेपरेटली यानी अलग अलग भी उसे डिवाइड करेगा? सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं, हमने यहाँ पे लिया 10 को 2 डिवाइड करेगा। 10 को 2 डिवाइड करेगा कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। तो क्या इस नंबर को अलग अलग अगर हम करेंगे तो क्या उसे भी वो नंबर 2 डिवाइड करेगा? सपोज यहाँ पे हमने ले लिया 2 ले लिया और 8, 2 8 10, और 2 को भी 2 डिवाइड करेगा, 8 को भी 2 डिवाइड करेगा। ये तो हो गया। इसी 10 को हम ब्रेक करते हैं दूसरे और भी तरीके से ब्रेक करते हैं। अगर इस 10 को हम ब्रेक करेंगे
10 को हम ब्रेक करेंगे 3 + 7 में, तो क्या इस 3 को 2 डिवाइड करेगा, 7 को 2 डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। अगर इसे हमने 2 और +8 में ब्रेक किया तो 2 तो डिवाइड कर रहा है, बट 3 और 7 में ब्रेक किया तो 2 डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। अगर सेपरेटली डिवाइड होता तो हर कंडीशन में इस 10 को 2 डिवाइड कर देता, इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइम फैक्टराइजेशन एंड फैक्टर ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।